अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन सिद्रा भी खैरियत से। वेलकम है जी आपका मज़ेदार किस्म का न्यू व्लॉग में। मौसम देखने कितना हसीन है। और यहाँ मैंने मोहम्मद हयान के सारे टॉयज वॉश कर सारे तो नहीं हाफ हैं वॉश करके रखे थे धूप के अंदर। मैंने कहा इसको ड्राई हो जाएंगे फिर बास्केट में मैं डाल दूंगी, क्योंकि मोहम्मद हयान ने इन सारे टॉयज पर मिट्टी मिट्टी की हुई थी। कभी कहीं बैठ के काम खेलते थे, कभी कहीं बैठ के। मैं कहा नहीं यार अब नीट करने का टाइम आ गया, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इन्हें नीट करती रहती हूँ, धोती रहती हूँ, वॉश कर मैं धूप में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर मुंह में डाल डाल के खेलते हैं। और जी हमारे बेड की सिचुएशन चेक करें, यकीन करें जब ये मेरा फर्नीचर बना था ना तो ये बेड थोड़ा ऊंचा था, तो मैं और मेरे हस्बैंड कह रहे यार बहुत ऊंचा, अगर कोई काका माका हमारा पैदा हो गया तो जी वो तो नीचे गिर जाएगा इससे। तो बस ये हालात है, हमने इसको कटवा दिया साइडों से, जो इसके मतलब पाए होते हैं, आई थिंक पाए बोलते हैं, थोड़े थोड़े कटवा दिए। और अब वो बहुत ही छोटा हो गया कि उसमें से नीचे से कूड़ा निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ है कि मैं झुक कर लेट कर निकालती हूँ नागिन बन के। तो जी ये सीन है, लेकिन आप लोगों ने कभी इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपका बेड थोड़ा सा ऊंचा है ना तो भाई ऊंचा उसे रहने दो, ताकि उसके नीचे से अच्छी तरह झाड़ू निकल जाए, सफाई हो जाए। जो हमने बेवकूफ़ी की, हमने ये समझा कि भैया आगे फ्यूचर में जब बेबी होंगे ना वो फिर गिर जाएंगे नीचे, तो इस वजह से ना भाई हमने इसको कटवा दिया। दिन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मम्मा जी की हेल्प करवा रहे हैं। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू मम्मा की जान। मम्मा खुद दे लेंगी जानू, जानू। हाँ मॉर्निंग हो गई है भाई। और जी यहाँ पर मोहम्मद हयान की लिए सफाई कर रही थी, चटाई खड़ी कर रखी है चटाई बिछाने के लिए, और मोहम्मद हयान मेरी हेल्प करवा रहे हैं। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। खैर उसके बाद आपकी बहन ने लगा ली थी मशीन। मैंने कहा जल्दी जल्दी मशीन भी साथ साथ स्टार्ट कर लेते हैं, और जी उसके साथ साथ थोड़ी स्किन केयर भी हो जाएगी, कुकिंग वगैरह भी हो जाएगी। तो बस यही सब कुछ आज चल रहा था। लेकिन एक बात है, मैं वीडियोस में मास्क पहन कर आती हूँ ना, तो मुझे मास्क पहनने की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। तो लाइव भी आती हूँ तो मास्क पहन कर आती हूँ, अदरवाइज ना पहले ये सीन होता था मेरा दम घुटता था। लेकिन अब ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा ना आदत डल गई है। तो बस ये थोड़े से सरफ आए हुए थे, मैंने कहा इन्हें भी जरा जार में डालती हूँ कटिंग करके। अब कोई ये ना कहे कि यार आप 20-20 रुपए वाले सर्फ मंगवाती हो, क्यों मंगवाती हो आप बड़ा वाला पूरा जंबो साइज वाला वो पैकेट भी तो मंगवा सकती हो ना। तो यार मैं वो भी मंगवा सकती हूँ, वो भी मेरे हस्बैंड लाते थे, लेकिन मैं खुद वो नहीं मंगवाती, बिकॉज मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होती। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने कितना सर्फ डाल लिया, ओवर डल जाता है। तो बस मैं इस तरह ये पैकेट मंगवा कर इसको फिलअप कर लेती हूँ पूरे को, और उसके बाद मैं यूज करती रहती हूँ। ठीक है, जब खत्म हो जाते हैं दोबारा मंगवा लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो छोटा बड़ा यूज करने से कोई अमीर गरीब नहीं होता है, मेरा कहने का ये मकसद है। ठीक है जी, आई थिंक समझ आ गई होगी। अच्छा जी कोई बात नहीं। तो जी हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ बस मैं इसको सारा फुल कर रही थी। उसके बाद जी आपकी बहन आपको अपने चेहरे का हाल बता रही थी कि आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ी सी ना घर का DIY बना के स्क्रब करूं। ठीक है जी, मैं स्क्रब करने वाली थी और वो किस चीज़ से कर रही हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ साथ मशीन भी वहाँ पे लगी हुई है, साथ साथ मैंने कहा चलें जी कुछ अपनी स्किन की केयर भी कर लेते हैं, क्योंकि काम के साथ साथ अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी बहन ने यहाँ दही ले ली, 2 दिन पहले की दही रखी हुई थी फ्रिज के अंदर। मैं डेली ही बेस पर हस्बैंड से दही मंगवाती हूँ, क्योंकि दही मैं भी यूज़ करती हूँ डेली, और मैं बेटे को भी यूज करवाती हूँ। तो यहाँ दही ले ली, साथ मैंने क्या लिया है, मैंने राइस फ्लोर लिया है, मतलब चावल का आटा लिया है। ठीक है, चावल का आटे के अंदर मैंने ये दही को मिक्स कर दिया है। अब आप कहेंगे इतना सारा ये क्यों बना रही है सिस्टर। हाथ पाँव पे मैंने इसको स्क्रब करना था, इसलिए मैंने काफी सारा बनाया था। तो अच्छी तरह मैंने कहा आज जरा जो थोड़ी सी डेड स्किन की लेयर है ना उसको रिमूव कर लें, और ये बहुत जबरदस्त है, यकीन करें। एंड में आप रिजल्ट भी देख लीजिएगा कि लाइव रिजल्ट आप लोगों से शेयर करूंगी। बच्चे सोए हुए थे, सुबह सुबह का टाइम था, मैं कहा जल्दी जल्दी जितना हो सकता है ना सिद्रा जानू काम कर लो। तो मैंने ना जल्दी से इसे मिक्स किया। मैंने कहा साइड में बैठ के ना यहीं पे बाहर स्क्रब कर लेती हूँ, अंदर जाऊंगी तो बच्चे उठ जाएंगे। फिर मैं जल्दी जल्दी से मिक्स कर रही थी, और यार इतना जबरदस्त है ना, वाइटनिंग इफेक्ट देता है। और यार शादी से पहले मैं सीरियसली बहुत होम रेमेडीज यूज करती थी। देखिए हर वक्त केमिकल प्रोडक्ट भी फेस पे नहीं लगाने चाहिए ना, डेड हो जाती है आपकी स्किन। तो उसको भी साइड पे रखें, उसे भी यूज करें लेकिन लिमिटेड। उसके बाद ज्यादा ज्यादा आप होम रेमेडीज यूज करें, ताकि आपकी स्किन साफ सुथरी रहे, अच्छी रहे, निशान ना हो, दाग धब्बे ना हो, किसी भी पिंपल वगैरह के, एक्ने ना हो। अल्लाह माफ करे, एक्ने तो मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने काफी लोगों की देखी भी होती है, तो बहुत ज्यादा उनके प्रॉब्लम हो जाता है एक्ने का, अल्लाह माफ करे। तो भाई मैं तो अल्लाह से माफ यही मांगती हूँ
तो जी उसके बाद यहाँ मैंने फैन ऑन कर लिया था, उसके साथ ही मैंने एक अदर टेबल रख लिया। बस भाई आपकी बहन यही शुरू होगी, क्योंकि मैंने ड्रेस भी चेंज करना था, बाथ भी लेना था। मैंने कहा चले मशीन भी लग रही है, पहले साथ साथ स्किन केयर भी थोड़ी सी कर लेते हैं और उसके साथ साथ फिर घर के काम भी चलते रहेंगे, क्योंकि नहाना था तो नहाने से पहले चले जी कपड़े थोड़े से गंदे कर लेते हैं। तो जी मेरी ऐसी हैबिट है ना, बहुत गंदी हैबिट है। मैं अपनी अम्मी जान को कहती थी कि अम्मी जान जब मशीन लगती है ना, आप दुनिया जहान का कपड़ा निकाल के रख देती हो। बेटा ये भी धो दो, बेटा बेडशीट भी धो दो, बेटा चादरें भी धो दो, सारा कुछ पर्दे शर्दे उठा के दी, जो कल ही धो के लटकाए वो भी उतार दिए। तो जी मेरी भी सेम ये सिचुएशन है। जब मैं मशीन लगाती हूँ, दुनिया जहान का कपड़ा मैं मशीन के पास उतार के रख देती हूँ ताकि धुलते रहें। तो यहाँ मैंने हैंड्स पे से इस तरह स्क्रब कर लिया था, बड़ा ही मजा आता है। उसके बाद आपकी स्किन इंतहाई मुलायम हो जाती है, वाइटनिंग इफेक्ट ये जबरदस्त से देता है। दही के अंदर अपने राइस फ्लोर डाले ना, तो राइस फ्लोर वैसे भी ना चावलों का आटा ना बहुत ज्यादा वाइटनिंग एजेंट है, सीरियसली बहुत जल्दी इफेक्ट देता है। और ये शादी से पहले मैं बहुत करती थी, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन इसका स्क्रब लाजमी करती थी। मैं फेस पे भी करती थी। आप लोगों की स्किन अगर इसको बेयर कर सकती है तो हल्के हल्के हाथों से फेस पे रब कीजिएगा, ज्यादा नहीं। और यहाँ देखिए मेरा मास्क भी सारा खराब हो गया था, रिजल्ट चेक कर ले जरा। और ये आपको वाइट वाइट कुछ नजर आ रहा है ना मेरे पाँव पे एक निशान, तो जी ये था एक्सीडेंट का निशान मेरे। जी यहाँ कट लगा था और बोटी गुम हो गई थी, उसके बाद यहाँ लगे थे टांके, तो इसका टांकों का निशान है। और उसके अलावा हाथ चेक कर लें और पाँव चेक कर लें, क्या ही जबरदस्त गोरे गोरे से हो गए। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, बच्चे हमारे जाग गए थे, पैम्पर शैम्पर जनाब के चेंज किए मैंने। उसके बाद जी मैंने दी मेडिसिन, ये सिरप यार मैं ना बहुत महंगे महंगे डॉक्टरों के पास जा जाके थक गई हूँ। जब बच्चों को आराम ना है ना, लोकल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लोकल का मतलब इतना भी लोकल ना हो ना, अपने बच्चों से मोहब्बत करें नॉर्मली, जैसे मतलब जिस डॉक्टर के पास ना मेरी जिठानियां लेकर जाती थी ना, मैं भी उसी डॉक्टर के पास उठा के ले गई, ठीक है ना। पहले शुरू में मैंने अपने बेटे को होम्योपैथिक यूज करवाया था, मोहम्मद यान को, और वो डाइजेस्ट भी करने लग गया था, मीन्स के उसको सूट भी करने लगी थी। बट उसके बाद दोबारा मैंने छुड़वा दिया होम्योपैथिक, क्योंकि इसको लूजेस ज्यादा हो गए थे और लूजेस वो रिकवर नहीं हो रहे थे होम्योपैथिक से। फिर मैंने कहा यार छड्डो परे, तो फिर मैंने दूसरी दवाइयां शुरू कर ली थी। तो अब खैर है, माशाल्लाह तबीयत काफी बेहतर है। दुआ कीजिएगा मेरे छोटे काके माके के लिए। मोहम्मद हयान यहाँ अपने भैया को तो बहुत ज्यादा पारियां पारियां कर रहे थे, और यहाँ इस वक्त ये कह रहे हैं हेलो गाइस, क्योंकि जब भी कैमरा इनकी तरफ कर लो ना भैया सारी गाइस को हेलो कर रहे होते हैं। चाहे इन्हें पता नहीं है इनकी मम्मा के जो है ना व्लॉग्स में व्यूज नहीं आ रहे। भाई कितनी अफसोस की बात है, पता नहीं मेरा बच्चा किसको हेलो गाइस कर रहा है। तो जी खैर शायद सबर के साथ सब कुछ हो जाए। तो जी यहाँ मैं अपने बेटे को अच्छी तरह कर रही थी पैक, और आपके भी अगर छोटे बच्चे हैं, कोई न्यू मदर मुझे देख रही हैं, तो वो भी इसी तरह अपने बच्चे को अच्छी तरह पैक किया करें। दुपट्टा हो, कोई भी इस तरह का कपड़ा बना लें, ठीक है, इसे स्वेडल कर कर अच्छी तरह कवर कर कर उसके बाद इसको सुलाएं, ताकि आपका बच्चा डरे भी ना और आपका बच्चा अच्छी नींद सोए, ठीक है। जब हम बच्चे को खुला डाल देते ना, वो अचानक चौंक चौंक के डर जाता है, जिसकी वजह से उसकी नींद नहीं पूरी होती है और वो माँ को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो आपने हमेशा छोटे बेबी को इस तरह ही कवर कर कर और ऐसे ही सुलाना है, ताकि आपका बेबी काफी देर सोए और उसके बाद आप भी सुकून से अपना काम कर ले। तो मैं काम भी साथ कर रही थी, बस इसको सुला दूंगी, क्योंकि सुबह का जाग रहा होता है ना, 1.5-2 घंटे इसने सुबह सुबह जागना होता है, क्योंकि इसने अपनी खाला अम्मी से और अपनी मानी अम्मी से और अपनी माँ जी से बात करनी होती है, मतलब मेरी अम्मी जान से, मेरी बहन से और मेरी भाभी जान से, बड़ी से। तो इसने बातें करनी होती हैं, वो इसकी माना है। तो मानी अम्मी तो कभी कभी कहता है मोहम्मद हयान, लेकिन वो माना कहता है अपनी मानी अम्मी को। तो यहाँ बस मैंने जल्दी जल्दी खाने का इंतजाम किया। चिकन का सालन बनाया हुआ था ना मैंने, उसके अंदर थोड़ा सा पड़ा था, मैंने कहा यार उसके साथ ही ना जीरे वाले राइस बना लेते हैं। बस यहाँ मैं जीरे वाले राइस बना रही थी, तड़का लगा के प्याज का, और उसके साथ साथ जीरा डाल के उसका तड़का लगा लेंगे। उसके बाद से फौरन ये बन जाते हैं, भिगो के रख दें और जल्दी जल्दी झटपट सा काम होता है। मैंने कहा आज रोटी नहीं खाते यार, रोज पराठे और रोटी खा खा के बिना इंसान बोर हो जाता है, तो थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। तो वैसे रूटीन से हम लोगों के शाम में ना बाहर से ही खाना आ रहा है, तो क्योंकि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं एक ही टाइम कुकिंग कर सकती हूँ, सेकेंड टाइम में से नहीं हो रही होती है, बच्चे को संभालना होता है, तो हस्बैंड बाहर से ले आते हैं। तो बस यहाँ मैंने थोड़ा सा घी डाला, उसके साथ उसमें एक प्याज डाल दिया, हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा, उसके कलर चेंज कर लेगा। उसके बाद इसमें हम जीरा डाल देंगे, नमक डाल देंगे, पानी डाल देंगे, और देन हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। बहुत ईजी सी रेसिपी है, ठीक है ना। और भाई मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ जो आप लोगों को बताऊँ, आप लोग मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो। मैं तो बस नन्ना सा काका हूँ जो शादी के बाद मैंने काम शाम सीखे, अदरवाइज मैं तो फोड़ के दम की औरत थी। मैंने अपने घर में कभी झाड़ू
नहीं दी, कोई काम नहीं किया भाई, टीचिंग करते थे, टीचिंग करके घर आए, बच्चों को पढ़ाया, 2-3 बच्चे आते थे ट्यूशन के, और उसके बाद हम लंबे होके सो जाते थे। भाभी चाय लेकर आ रही हैं, भाभी जान ने खिदमतें करनी है हमारी। तो खैर बड़ी अच्छी है हमारी भाभी, बड़ा ही प्यार करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मेरी भाभी जान को हमेशा ऐसे खुश रखे। साथ ही यहाँ हमारा खाना हो गया था रेडी। मैंने कहा चले जी मोहम्मद ध्यान, हम दोनों खा लेते हैं बैठ के। मैंने यहाँ चिकन का सालन गर्म कर लिया। इसमें मेरे ख्याल से चिकन ज़्यादा था, आलू 2 ही डाले थे मैंने ना, क्योंकि चिकन ज़्यादा रखा हुआ था। मैं कहा चले वो डाल लेते हैं, ज़्यादा आलू कम डाल लेते हैं। और मोहम्मद ध्यान को ये मैंने दिया था, चेक करें ज़रा, इसमें भी मोहम्मद ध्यान को मिर्चें लग रही थी। साथ मैंने प्याज कटिंग कर लिए थे और बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था। सीरियसली काफ़ी अरसे बाद मैंने चावल खाए हैं। दरअसल आजकल डॉक्टर ने मुझे कहा हुआ है कि जी आपने कोई सख्त चीज़ नहीं खानी, कोई स्पाइसी चीज़ ज़्यादा नहीं खानी, तो ना बेबी की वजह से। तो मैं तो पापड़ निमको शिमको ये सब कुछ मेरा बंद है। वैसे भी मैं बहुत कम ही खाती थी। ज़रा गुस्से में ना आ जाना, ये तोड़ दो, पीछे हो यार, आराम से मेरी जान, तोड़ना देना प्यार। हाँ इतना तो अंदर चला गया, और भी चला जाएगा। थैंक यू सो मच। ये लेकिन आप प्लीज ठीक कर देना ये। अच्छा जी, ये हो गए रात के सीन्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हस्बैंड लेके आए थे बाहर से कबाब मेरे लिए, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। और साथ रोटियाँ लेके आए थे, रुमाली रोटियाँ, और ये सीख कबाब थे बहुत टेस्टी यम्मी से। और उसके साथ साथ जी हस्बैंड से मैं ड्रॉ ठीक करवा रही थी, क्योंकि ना इसको थोड़ा सा इशू हुआ था, तो ना ये खुलता बहुत मुश्किल से था और बंद भी बहुत मुश्किल से होता था। फिर मैंने हस्बैंड से कहा ज़रा आराम से इसको अंदर कर दें। उन्होंने कहा ठीक है जी। मैंने उन्हें कहती थी बहुत आराम से कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से करते हैं, उसके बाद जिसका काम तमाम हो जाता है चीज़ का। फिर मैंने कहा भाई मर्दाना हाथ नहीं लगाना, आपने हल्का हाथ लगाना है उसको। तो और साथ साथ मैं शुक्र अदा कर रही थी कि भाई शुक्र है उन्होंने सैलेड भी साथ दे दिया इस दफ़ा, पिछली दफ़ा नहीं दिया था। तो मैं कहा जी मैं तो खुश हूँ सैलेड साथ आ गया, बिकॉज मुझे सैलेड बहुत पसंद है। पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन हस्बैंड के साथ रह रहकर ना मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गई हूँ सैलेड के लिए। मोहम्मद यहाँ साथ खड़े थे मेरे, और यहाँ मोहम्मद हमदान की बातें गपशप जो है ना हस्बैंड करवा रहे थे, घर वालों से बातें करवा रहे थे। और देख लें ज़रा ये भाईजान बैठ के, इसलिए तो इनको नजरें लगती हैं, खूब बातें करते हैं ये अम्मी लोगों से, खाला से, अपनी माना से, सबसे बहुत बातें करते हैं वो। देखो तो देख भी रहे हैं हंस कर, गिर भी रहा है काका माका। मैंने कहा उठा लो मेरा बेटा गिर जाएगा। तो रात के सीन से बस हम लोगों ने यहाँ खाना खाया। और हयान को जरा चेक करना कि वो लेट के किस तरह अपनी मम्मा को देख रहे हैं। मुझे बड़ी कोई हंसी आई, मैंने वीडियो तो बना ली, उसके बाद मुझे खुद भी बहुत हंसी आई कि यार ये किस तरह देख रहा है। और हमदान भी मुझे अजीब तरीके से देख रहा है, वो देखो फुल फोकस है हमदान का मम्मा की तरफ। तो जी व्लॉग मेरा यहीं तक का था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अपनी बहन को आगे से आगे शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को।